हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। इससे पहले हमने नाउन कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जो एमजीजीएस स्कूल में लग चुके हैं, उनके नोट्स हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बताया गया है। आप पढ़ोगे और लिखोगे इनको स्टेप बाय स्टेप तो समझ में आएगा। प्रोनाउन क्या होता है ये देख लेते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, पर्सनल, एम्फेसाइजिंग, इंडेफिनेट, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। ये सारे प्रोनाउन हैं, इनके नाम हैं। आप इनको ऐसे तो याद नहीं रख पाओगे, हम इनके रूल के हिसाब से आपको याद करवाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आशा है कि आप इनके नोट्स बना लोगे और बार बार रिवाइज करोगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके याद रह जाएंगे। जैसे प्रोनाउन की डेफिनेशन दे रखी है, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। कि प्रोनाउन एक ऐसे शब्द है जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं, या हम कहें कि उनके रिपीटेशन को ख़त्म कर देते हैं, बार बार नाउन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, मिसिस शुक्ला बीइंग ए गुड टीचर सी इज़ लाइक्ड बाई ऑल द स्टूडेंट। तो यहाँ पर मिसिस शुक्ला है, जैसा कि वो अच्छी टीचर है, और यहाँ मिसिस शुक्ला इज़ लाइक बाई ऑल द स्टूडेंट ऐसे भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर सी आया है क्योंकि मिसिस शुक्ला की बात हो रही है, यानी कि वो उसे सभी लाइक करते हैं। या यहाँ देखिए सी हटा दें, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज होता न कि नाउन का। ठीक है, ऐसे समझ ले कि नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम जो बातें बता रहे हैं उसे हमने नोट्स में लिख भी लिया है। उसके बाद देखिए फर्स्ट जो है पर्सनल प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जो तीनों प्रोनाउंस जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में यूज होते हैं। बोले तो जैसे कि आई है, आई को हम मी भी लिख सकते हैं, वी है, अस लिख सकते हैं, यू है, ठीक है, यू का यू ही रहेगा, ही है, हिमसेल्फ, हर, इट, दे, देम। इस तरह से ये अलग अलग पर्सन्स है। जैसे फर्स्ट पर्सन में यहाँ देखिए आई और वी आता है, इनका ऑब्जेक्टिव टाइप मी और अस हो जाएगा। इनका पजेसिव नाउन प्रोनाउन होगा माइन और अवर, और इनका पजेसिव एडजेक्टिव माई और अवर। सेकंड पर्सन है यू और पजेसिव प्रोनाउन होगा योर और पजेसिव एडजेक्टिव योर हो जाएगा। थर्ड पर्सन है सी, ही, इट, दे, ठीक है, हर, हिम, इट, दे, ये सारे आप इन्हें देख लेंगे। उसके बाद में रूल फर्स्ट है, जब बहुत से प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में यूज हो उन्हें 2, 3, 1 के क्रम में लिखेंगे। ये क्या है 2, 3, 1, ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। जैसे कि आई, यू एंड ही शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। अब इनका जो सीरियल है वो चेंज करना है। सबसे पहले यू आएगा, यानी कि दो जने बात कर रहे हैं, तीसरा दूर है, तो पहले आपके लिए, फिर उसके लिए और लास्ट में मेरे लिए। इस तरह से 2, 3, 1 का इसमें रूल चलता है। यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। इस तरह से ये रूल फर्स्ट हो जाएगा। रूल सेकंड, जब प्रोनाउन प्लूरल में हो तो प्रोनाउन 1, 2, 3 के क्रम में होना चाहिए। यानी यू, वी, दे वही शब्द है, यू, आई, ही ये आ रहा है। यहाँ पर सारे क्या है प्लूरल है। प्लूरल होने से ये सिस्टमेटिक ऑर्डर ही चलेंगे। जैसे यू, वी, दे तो 1, 2, 3 के हिसाब से ही चलेगा। शुड, यू, वी, दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क, इसका हो जाएगा वी, यू, दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। ठीक है। रूल थर्ड देखिए, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एंड प्रीपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जैसे प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव आता है, उसी तरह लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट इन सब के साथ भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। अब देखिए एग्जांपल, लेट आई डू दिस वर्क। यहाँ लेट आया, इसका ऑब्जेक्टिव आई का क्या होगा, मी हो जाएगा। लेट मी डू दिस वर्क, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देखिए मोटिवेशनल क्वोट हम लिखते हैं, द ओनली पर्सन यू शुड ट्राई टू बी बेटर देन इज द पर्सन यू वर यस्टरडे। कि केवल द ओनली पर्सन, वह पर्सन यू शुड ट्राई टू बी बेटर देन, जिससे तुम बेटर होना चाहते हो, वो केवल आप ही हो जो आप कल थे। इसका अर्थ ये है कि आप जो कल थे आप अपने आप से ही आज बेटर हो, इसका अर्थ ये है। रूल 4 देखिए, अगर दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो तो एज और देन के बाद नॉमिनेटिव केस का यूज होता है। यानी दो नाम हो, उनके बीच में क्या है तुलना हो, तो उसी तरह से नॉमिनेटिव केस के बीच में ही तुलना होगी। जैसे ही इज एज फार एज मी, यहाँ पर देखिए ही इज एज फार एज आई, ही के साथ में आई का कॉम्बिनेशन हो रहा है। पजेसिव प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इंडिकेटिंग पजेशन एंड ओनरशिप। जो प्रोनाउन इंडिकेट क्या करता है, पजेशन और ओनरशिप।
जैसे माइन ये चीज़ तो मेरी है, आवर्स ये अपनी है, यू योर्स, हिज हर्स देयर्स, इस तरह से ये पजेसिव प्रोनाउन हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसका रूल देखिए। पजेसिव प्रोनाउन में एस के पहले अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है, यानी एस आएगा उसके पहले अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। इट अपोस्ट्रोफी एस होता है तो इसका मतलब इट इज हो जाता है, जो कि पजेसिव प्रोनाउन, हम तो प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एस नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे कर लेंगे। यहाँ देखिए इसके बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आता है। जब सेंटेंस में सेल्फ वर्ड का यूज हो तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ और वन सेल्फ। रूल क्या है? कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बात, मूव, रेस्ट एंड हाइड के साथ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, यानी ये शब्द आ जाए तो इनके बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल, ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, यहाँ हाइड के बाद में हिमसेल्फ नहीं आएगा तो हिमसेल्फ को हटा देंगे। उसके बाद में देखिए, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज, योर सेल्फ हटा देंगे क्योंकि कीप के बाद में कीप अवे रखना है। लाइफ ऑलवेज ऑफर यू ए सेकेंड चांस, इट्स कॉल्ड टुमारो, कि लाइफ आपको दूसरा चांस देती है जिसे कल का दिन कहते हैं। तो ये हमारा मोटिवेशनल क्योट था। 4 देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसिडर्स मेंबर ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एक कलेक्टिवली ना होकर अलग अलग करके मेंबर ग्रुप सेपरेट कर देना। एग्जाम्पल, ईच, एनी, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। आइदर का प्रयोग कहाँ होता है? दो में से कोई एक के लिए। और नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के लिए अर्थ में होता है। नन का प्रयोग दो में से अधिक व्यक्तियों वस्तु में से कोई भी एक के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे नन तो बहुत सारे व्यक्तियों में से कोई भी नहीं का प्रयोग होता है। उसके बाद में आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या होते हैं? When each of two or more subject is acting in the same way towards the other, कि एक ही चीज़ को बहुत सारे लोग बताते हों, जैसे ईच अदर, वन अनोदर। ठीक है, ईच अदर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए और वन अनोदर दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आता है। यहाँ मोटिवेशनल थॉट क्या है? डोंट गिव अप बिकॉज ऑफ व्हाट समवन सेड, कि कोई के कहने पर मत हार मानो। यूज इट एज मोटिवेशन, और इसे मोटिवेशन की तरह यूज लो टू पुश हार्डर, कि ज़्यादा मेहनत करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 6th डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है, जैसे दिस, डैट, दीज, दोज, सच, द सेम। ठीक है, रूल 1 क्या कहता है? किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन का यूज होता है, जबकि प्लूरल में वंस का प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द न्यू वर्जन बट डैट इज एन ओल्ड वन, कि वो नया वर्जन है लेकिन वो वाला पुराना है। दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वंस, कि ये पुरानी बुक हैं वो वाली, बट दोज वाली क्या है? बहुत ही पुरानी है। यहाँ देखिए 7th रिलेटिव प्रोनाउंस। वे प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे एग्जाम्पल वू, वूम, वूज, विच, दैट, एक्सेट्रा। यहाँ देखिए रूल 1 क्या कहता है? आल का प्रयोग व्यक्तियों के लिए हो तो इसके बाद वू का यूज होता है, न कि हुम का। अगर व्यक्तियों का आप प्रयोग करोगे तो वहाँ पर वू का यूज होगा, होम का नहीं होगा। एग्जाम्पल, ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, कि जो भी ये काम करना है इच्छुक है वो स्टार्ट कर दो अभी। ठीक है, रूल 2 आल का यूज वस्तु के लिए हो तो डैट का यूज होता है। जब हम क्या करते हैं, आल का यूज कब होता है तो डैट यूज करेंगे। जैसे ऑल डैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, कि जो सारी चमकती हुई चीज़ें हैं वो सोना नहीं होती। अब मोटिवेशन थॉट क्या है? लूजर्स क्विट व्हेन दे फेल, जो लूजर्स होते हैं वो फेल होते ही छोड़ देते हैं। विनर्स फेल्स अंटिल दे सक्सेस, और विनर पीछा करते हैं जब तक वो सक्सेस पा न ले। यहाँ देखिए रूल 3 है, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद में डैट का यूज होता है। तो डैट का यूज इन सब के पीछे होता है। माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग डैट आई नीडेड,
कि एवरीथिंग आ गया, इसके बाद में क्या आएगा, डेट आई नीडेड। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इट डू नॉट रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, मच, फ्यू, लिटिल, अनोदर। ठीक है। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होते हैं, इनका यूज सब्जेक्ट का दबाव डालने के लिए किया जाता है, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। यू योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स, ही हर्ट हिमसेल्फ, एक्सक्यूजेज विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, अपॉर्चुनिटी वॉन्ट। एक्सक्यूज हमेशा आपके साथ रहेंगे लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। तो ये हमारा थॉट था। तो बच्चों आपको कैसा लगा ये पूरा हमने जो पढ़ा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट थे जिनके दम पर कई बच्चे जो लास्ट टाइम हुआ था महात्मा गांधी का एग्ज़ाम उसमें सेलेक्ट हो गए थे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।